फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है? ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें ये अलाउ करती है कि हम किसी भी पार्टी के ऊपर कोई भी पेनाल्टी लगा सकें? फ्रीडम ऑफ स्पीच जिसके फाउंडर थे जेम्स मेडिसन एंड देयर कलीग्स, जिन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना सिर्फ फ्रीडम ऑफ स्पीच बल्कि बहुत सारी फंडामेंटल ऑफ फ्रीडम्स को अनाउंस किया था। फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ प्रोटेस्ट, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ वोटिंग, बट नॉट सर्टेनली लीस्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच। सबसे पहले तो हम फ्रीडम ऑफ स्पीच की डेफिनेशन को समझते हैं। द पावर और राइट टू एक्सप्रेस वंस ओपिनियन विदाउट एनी सेंसरशिप, रिस्ट्रेंट और एनी लीगल पेनल्टी। और ये हमें एक और राइट देता है कि कोई एक पार्टी कन्फ्लिक्ट और या दूसरी पार्टी डिसेंट कर सकती है, जो कि बहुत लोगों को इंस्पिरेशन देता है कि वो अपने हक के लिए और अपनी नीड्स के लिए फाइट कर सकें या फिर अपने खुद के ओपिनियंस व्यक्त कर सकें किसी एक दूसरी पार्टी के अगेंस्ट। जेम्स मेडिसन एंड देयर कलीग, जिन्होंने ये फ्रीडम ऑफ स्पीच को बनाया था, किसी भी इंसान को इंजीरियसली या फिर मेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तब तक तो ठीक है ये फ्रीडम ऑफ प्रेस या फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच से जुड़ा बहुत पुराना एक बड़ा ही इंसिडेंट हुआ था केटोस और जूलियस सीजर के बीच में, जिसका नाम दिया गया केटोस लेटर। इसके राइटर हैं जॉन ट्रेंचर्ड एंड थॉमस गार्डन ने इस केटोस लेटर को लिखा था। केटो एक इंसान था जो कि जूलियस सीजर के अगेंस्ट अपनी पब्लिक के फेवर में उनके राइट्स के लिए और उनकी जरूरत की चीजों को मानने के लिए खड़ा होता था और बहुत सारे आर्टिकल्स भी लिखता था उनके अगेंस्ट। कैटो को इनकरप्टिबिलिटी और डिफेंस ऑफ रिपब्लिक के नाम से भी बहुत बार जाना गया है। इन लोगों ने 144 एसेस लिखे थे लिबर्टी को प्रमोट करने के लिए और क्रिटिसाइज करते थे ओवर रीच इंग्लिश क्रैम्प को। अब इसकी कुछ लिमिट्स भी हैं और कुछ प्रोटेक्शंस भी हैं। आज ही हम अपनी बात पे आते हैं, जो कि हमारी नई कंट्रोवर्सी चल रही है, जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेके एक पेनाल्टी लगा दी गई जो कि बिल्कुल भी लीगल नहीं थी। जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था कि कोई भी इंसान अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकता है विदाउट एनी सेंसरशिप, रिस्ट्रेंट और लीगल पेनाल्टी। और यहाँ पर हमारी पहली पार्टी श्वेतब गंगवार ने बार बार इस कंट्रोवर्सी से हटने की कोशिश की थी, वहीं हमारी दूसरी पार्टी ने उस कंट्रोवर्सी को बरकरार रखने के लिए हर एक वीडियो में वापस से उनको बार बार खींचने की कोशिश की थी। लेकिन उसके बाद भी अगर हमारी पहली पार्टी उस चीज में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती थी, उसके बाद भी अगर आप जोड़ रहे हैं, तो उसके ही रिगार्डिंग उन्होंने कुछ टाइम बाद वीडियो निकाली जिसमें उन्होंने कहा कि आई डोंट वांट टू बी इन द कंट्रोवर्सी अगेन, दैट्स व्हाई ही इज क्विटिंग फ्रॉम दैट कंट्रोवर्सी। जिसकी रिगार्डिंग जो अगेंस्ट पार्टी थी, उन्होंने ये एक लीगल पेनल्टी लगा दी हमारी पहली पार्टी के ऊपर, जो कि 2 करोड़ रुपए की है, कि इनकी जो एक वीडियो आई है उसके कारण उनकी बुक्स जो पब्लिश हुई थी वो बिकने में बहुत दिक्कत हुई है, वो लोगों के पास पहुंचने में बहुत दिक्कत हुई है, और हमारी वीडियो भी अब कम व्यूज आ रहे हैं इनकी एक वीडियो के कारण। तो ये तो कहीं भी ना ही सेंसरशिप में आता है, ना ही लीगल पेनल्टी में आता है और ना ही रिस्ट्रेंट में आता है, क्योंकि इन सब का मीनिंग होता है कि हम किसी भी कम्युनिटी को अगर भड़का रहे हैं किसी दूसरी पार्टी के अगेंस्ट। लेकिन यहाँ पर हमारी जो पहली पार्टी है, उन्होंने तो कुछ ऐसा कहा ही नहीं, उन्होंने तो सिर्फ पूरी कंट्रोवर्सी को एक साथ समझाया और उसके ही साथ उन्होंने कहा कि मुझे इस कंट्रोवर्सी में रहना नहीं है, और उसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब इस कंट्रोवर्सी को खत्म किया जाए। लेकिन उसके ही जस्ट बाद एक और बड़ी कंट्रोवर्सी आई। That's why I am saying to you, because अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच को ही अगर हम अपने YouTube जैसे प्लेटफॉर्म से हटा देंगे, तो फिर हमारे जितने भी यूट्यूबर्स हैं 90% से ऊपर कम्युनिटी तो ये लीगल पेनल्टीज, लॉज एंड जेल के चक्कर ही काटते रह जाएगी। सो प्लीज सेव श्वेतब गंगवार फ्रॉम द साइड ऑफ हर्षित कोतवाल सर्विस। धन्यवाद।